बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तारीफ़ें हैं रब्बे कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जल फरजहुम अजमईन। ए रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे, मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपसे हमेशा की तरह दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नाज़रीन, अपने व्लॉग के टॉपिक बताने से पहले एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जो आइन में तरमीम के हवाले से एक मुसवदा तैयार किया था और मुस्लिम लीग नून से उसी माहदे पे अमल दरामद कराने के लिए इत्तेहाद का कहा था। बताया जा रहा है, खबर ये चल रही है सोशल मीडिया पे कि इस वक्त की मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को सबसे बड़ी कामयाबी नसीब हुई है और मुस्लिम लीग नून के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने उस मुसवदे पे, उस दस्तावेज़ पे जो है साइन कर दिया है। आपको वो मुसवदा साइन किया हुआ मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपनी इस कामयाबी पे मुबारकबाद की हकदार है। नाज़रीन, जैसा कि मैं अपने गुज़िश्ता कई व्लॉग्स में कह चुकी हूँ कि सियासत पे अब बात करने का दिल नहीं चाहता, लेकिन क्या करें कि ये ज़बान रुकती नहीं और बहालत मजबूरी ज़िक्र करना ही पड़ता है। आज का जो मेरा व्लॉग है उसके जो उन्वानात हैं, सबसे पहले उन्वान ये है कि गवर्नर कामरान टसोरी साहब जो हैं वो लगता है कि अपनी कुर्सी को अलविदा कहने वाले हैं और उनकी जगह कौन नया गवर्नर आ रहा है उस हवाले से हम आपसे बात करेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक तारीख साज फैसला लिया गया है कि उन्होंने इनकार किया है कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। और तीसरा टॉपिक है मुराद अली शाह साहब ने सिंध असम्बली में तकरीर करके जो एक फसाद फैलाने की साजिश की है उस हवाले से। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही हैं वो इस हवाले से हैं कि गवर्नर सिंध कामरान टसोरी साहब जो हैं वो अपनी नशिस्त को अलविदा कहने वाले हैं। अब उनकी जगह कौन जो है वो गवर्नर बनेगा उस हवाले से एक नाम गर्दिश कर रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की खातून रुकन खुशबख्श शुजात के हवाले से। बताया जा रहा है कि खुशबख्श शुजात जो है वो गवर्नर कामरान टसोरी की जगह गवर्नर सिंध बनने वाली हैं। अगर तो एक खातून गवर्नर बनने वाली है तो बहुत खुशाइन बात है कि जिस तरह से पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा और वहाँ पे मरियम नवाज़ जो हैं एक खातून होके बहैसियत वज़ीर आला इंतज़ामात को संभालेंगी। दूसरी ये खातून खुशबख्श शुजात जिनका नाम मार्केट में लिया जा रहा है। खुशबख्श शुजात किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। खुशबख्श शुजात को गुज़िश्ता अदवार में भी गवर्नरशिप का नाम उनका मुंतखब किया गया था, लेकिन उस वक्त के मुक़्तदर इदारों ने उनका नाम इसलिए रिफ्यूज़ कर दिया था कि उन्होंने अपनी क़यादत के कहने पर हिंदुस्तान को ख़त लिखा था। इस वजह से उनका नाम जो है वो गवर्नरशिप से हटा दिया गया था और उसके बाद फिर नाम लिया जा रहा था आमिर खान का। आमिर खान मुक़्तदर इदारों के मंजूर नज़र थे और कहा यह जा रहा था कि वो गवर्नर बनेंगे, लेकिन चूँकि आमिर खान जो है वो ज़ाती तौर पे मुस्तफ़ा कमाल की सरबराही में, उनकी सरपरस्ती में काम करने पे राज़ी नहीं थे और मुक़्तदर इदारे ये चाह रहे थे कि MQM पाकिस्तान के चारों धड़ों को एक करके एक जमात की सूरत देखे और इनको सिंध के शहरी इलाक़ों की जो हुकूमत है उसमें हिस्सा दिया जाए। तो आमिर खान साहब ने इस पर एतराज़ किया, जिसकी वजह से आमिर खान साहब बाहर चले गए और इदारों ने पूरी तकरीबन क़यादत जो है चारों धड़ों को MQM के मिला के एक जमात बना दी और उसकी तकरीबन सरबराही जो है खालिद मकबूल सदीकी के साथ मुस्तफ़ा कमाल साहब कर रहे हैं। तो आमिर खान के हवाले से ही बहुत सारी बातें जो आप मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे सुनते रहे हैं। अब बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत बनाने से MQM पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया है। मैं समझती हूँ कि अगर MQM पाकिस्तान अपने इस इरादे पे, अपने इस फैसले पे कायम रहती है तो यकीन जाने कि उसकी जड़ें जो है अवाम में बेहद मजबूत होंगी, क्योंकि अपोजिशन में रह के
कराची के हुकूक और शहरी सिंध के हुकूक के हवाले से बहुत अच्छी तरह से बात हो सकती है, एहतजाज किया जा सकता है, जिस पे अवाम आपके साथ होगी। और अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ है। अगर MQM पाकिस्तान जो ये डिसीजन लिया है इस पे कायम रहे तो यकीन जाने कि अवाम में बहुत पजीराई हासिल होगी, और जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी उसको एक मुकाबले का रुझान रहेगा, उसको मीठा मीठा हप हप करने का मौका नहीं मिलेगा। उसको पता होगा कि जब हम जो सिस्टम चला रहे हैं उसके तहत जिस तरह गुज़श्ता 15 साल हमने पूरे सिंध का बेड़ा गर्क किया, अगर अब हम सिंध के शहरी इलाकों का बेड़ा गर्क करेंगे तो कोई है जो हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, जो हमारे ख़िलाफ़ बाइकाट पे जाएगा, जो हमारे ख़िलाफ़ एहतजाज करेगा। तो एक डरावा, एक खौफ होना चाहिए चेक एंड बैलेंस का। ये तो थी बात एक बेहतरीन फ़ैसले की, और हमारी दुआ है कि मुत्तहदा पाकिस्तान इस फ़ैसले पे कायम रहे। आगे बढ़ते हैं। कल असम्बली में मुराद अली शाह साहब ने मुत्तहदा पाकिस्तान को मुखातिब करते हुए उनकी सीटों की तरफ इशारे करके एक लिसानी फसाद क्रिएट करने का मौका दिया, एक नफ़रत फैलाने का काम का आगाज़ किया, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। मुराद अली शाह साहब 15 साल से पीपल्स पार्टी इस शहर पे हुक्मरानी कर रही है। आपको चाहिए था कि आप अपने किए हुए कोई काम बताते कि हमने कराची को पेरिस बना दिया, हमने इंटरनेशनल शहर बना दिया, जबकि आपको पता है कि कराची ही पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। मुराद अली शाह साहब ने मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जो मेंबरान हैं उनकी जानिब इशारा करते हुए कहा कि आप कराची को अलहदा करने की बात ना करें। 85 में जिस शख्स ने कराची को अलहदा करने की बात कही थी उससे आज आप भी दामन बचा के बैठे हुए, उससे आप भी इनकारी। मुराद अली शाह साहब अपनी नॉलेज को दुरुस्त कीजिए, थोड़ा सा माजी में जाइए। कराची को सिंध से अलहदा करने वाले कोई और नहीं, आपकी पीपल्स पार्टी के बानी, आपके रहनुमा, आपके रहबर, जिनके नाम पे आप आज तक वोट ले रहे हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 में शहरी और अर्बन सिंध कह के तफरीक पैदा की, और उन्होंने अपने सिंधियों का ख्याल करते हुए, बिलाशुबा उनकी नीयत गलत नहीं थी, उन्होंने अपने सिंधियों का ख्याल करते हुए ये रियलाइज़ करते हुए कि कराची में जो लोग बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं वो एक अपनी अलग तहजीब, अपना कल्चर, इल्म रखते हैं। मैं अमूमन अपनी ज़ाती महफ़िलों में लोगों से कहती हूँ कि इल्म किसी की मेरास नहीं होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बानियाने पाकिस्तान की औलादें फ़ख्र से कहते हैं कि इल्म हमारी मीरास है। हमारे जो अजदाद आए थे वो इल्म की दौलत से मालामाल थे, और जो आपकी सिंध सेक्रेटेरिएट है और दीगर जो आपके इदारे हैं, हमारे बुज़ुर्गों ने फुटपाथों पर बैठ के दरख्तों की लकड़ियाँ काट के उनसे कलम बनाए और दवात बना के कोयले को पीस कर उसकी स्याही बनाई, और उससे जो है लिखना शुरू किया, और उससे एक छोटे से सेक्रेटेरिएट का जो फुटपाथ से आगाज़ हुआ था, आज वो जगह जगह बड़े बड़े सेक्रेटेरिएट जो आपको नज़र आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उसका आगाज़, उसकी इब्तिदा मेरे अजदाद ने की थी। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बखूबी जानते थे कि शहरी सिंध में बसने वाले जो महाजिरीन हैं, जो बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं, वो वेल क्वालिफाइड हैं, वेल एजुकेटेड हैं। अगर हमने अपने लोगों को नहीं पढ़ाया, सिंधियों को अगर हमने इनको तालीम नहीं दी तो ये बहुत पीछे रह जाएंगे और हर इदारे में सिर्फ उर्दू स्पीकिंग ही नज़र आएंगे। तो ये तफरीक भुट्टो साहब ने पैदा की थी, बिलाशुबा उनकी नीयत पे शक नहीं करना चाहिए। उन्होंने स्कूल बनाए थे, तालीम बनाई थी और एक कोटा मुकर्रर किया था, लेकिन अफसोस कि भुट्टो की आंख बंद होते ही जो भी भुट्टो साहब की पार्टी जब जब भुट्टो के नाम पे वोट लेके कामयाब है, उन्होंने उन तालीमी इदारों को भैंसों के तबेलों में, जुए के अड्डों में, शराब खानों में बदल दिया। आज भी अगर कोई जी शऊर सिंध का सफ़र करे तो आपको जगह जगह बड़ी बड़ी इमारतें स्कूलों की नज़र आएंगी, और उन इमारतों में आपको गधे, घोड़े, भैंसें बंधी हुई पाड़े नज़र आएंगे। वहाँ स्टूडेंट्स नहीं होंगे, तालिबे इल्म नहीं नज़र आएंगे, आपको असातिज़ा नहीं नज़र आएंगे। आज भी हज़ारों उस्तादों के नाम पे, टीचर्स के नाम पे घोस्ट सिंधी अफसरान घरों में बैठ के तनख्वाहें ले रहे हैं। कौन? जिनको भुट्टो साहब के दौर में या आने वाले दौर में पीपल्स पार्टी के एज ए लेक्चरर्स, प्रोफेसर और टीचर
अपॉइंट किया गया था वो कोई ना कोई असर व रसूख पीपल्स पार्टी के उस चेन से, उस सिस्टम से ताल्लुक़ रखते हैं जो पैसे दे के अपॉइंट हुए थे और वो घरों में बैठ के फ्री की तनख्वाहें ले रहे हैं। और आपके आज भी आपका सिंधी जो है, जिसको बहुत पढ़ा लिखा काबिल होना चाहिए था, आम सिंधी, वो आज भी तालीम से महरूम है। मुराद अली शाह साहब, बराए मेहरबानी तारीख का मुताला कीजिए, उसके बाद जो है किसी पे इल्ज़ाम लगाइए। रही बात बानी मुत्तहिदा की, तो बानी मुत्तहिदा ने कभी सिंध से कराची को अलहदा करने की बात नहीं की। बानी मुत्तहिदा की मुत्तहिदा हो या मौजूदा मुत्तहिदा हो, इन सब का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि जो हमारे जायज़ हुकूक हैं, जो हमारा हिस्सा बनता है, वो आप हमें दें। हमारा पढ़ा लिखा नौजवान जो डबल MA है, वो या तो बाइकिया चला रहा है या फिर पिज़्ज़ा हट पे और फूड पांडा की डिलीवरी की जॉब कर रहा है। खुदारा आप लिसानी फसाद ना फैलाएं, अल्लाह का वास्ता अपने काम पे, अपने किरदार पे नज़र डालें कि आप तीसरी मरतबा वज़ीर आला सिंध बने हैं। ज़रा बताएं कि आपने सिंध के कितने गांव गोठों के बच्चों को फ्री तालीम दी, आपने सिंध में कितने हस्पताल बना दिए कि एक सिंधी बेचारा परेशान जो है वो कराची आके लाइनों में लग के इतना तवील सफ़र तय करके वो सिविल अस्पताल और जिला अस्पताल के धक्के खाने पे मजबूर होता है। ज़मीनों पे लोग पड़े हुए होते हैं इतने लंबे लंबे सफ़र करके आके, उनके पास खाने को नहीं होता। मुराद अली शाह साहब, आप तीसरी दफ़ा वज़ीर आला सिंध बने, सबको छोड़ें, आपका अपना इलाका अगर सेवन ही कोई विजिट कर ले तो देखें वहाँ कितनी कस्मा पुरसी में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जालिब ने कहा था ना कि पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों के और हर बिलावल कर्जदार है। आपने अपने सिंधियों के लिए कुछ नहीं किया तो आप महाजिरों से तो खैर मोहब्बत कर ही नहीं सकते, आप अपनी कौम के वफादार नहीं हैं। आपका इलाका है सेवन, आपने वहाँ एक बर्न सेंटर तक नहीं बनाया कि जब सेवन में धमाका हुआ तो वो शहीद जो सेवन में शहीद हुए थे, उनके जो आज़ाब बिखर गए थे, उनको नदियों और नालों में जो है वो बहाया गया। वहाँ पे आज़ा की वहीं के सिंध के रिपोर्टर्स ने वो रिपोर्ट्स दी थी और उनका फिर बाद में क्या हशर हुआ ये तो वहाँ के लोग ही जानते हैं। मुराद अली शाह साहब, आप खुदा का वास्ता, अल्लाह रसूल का वास्ता, सिंधी महाजिर नाम पे आपने इतने लोगों को मरवा दिया, पूरे पूरे गांव उजड़ गए, हज़ारों की तादाद में जो है कब्रिस्तान भर गए, आप लोगों के कलेजों में अभी भी ठंडक नहीं पड़ी। अब आप मुंतखब हो गए, खुदा का खौफ करें, कुछ अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पूरी पीपल्स पार्टी में एक से एक आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा काबिल तजर्बेकार बंदा बैठा हुआ, उसके बावजूद क्योंकि आप उस सिस्टम का, जो सिस्टम पीपल्स पार्टी चलाती है, आप उस सिस्टम का एक अहम रुकन है, इस वजह से आपको तीसरी दफ़ा वज़ीर आला बना दिया गया। लेकिन याद रखिए, अल्लाह इख्तिदार दे के भी, ओहदा दे के भी, कुर्सी दे के भी आजमाता है, ज़मीन पे खुदा ना बनिए। और आपसे गुजारिश है कि सिंधी महाजिर फसाद ना फैलाएं। अर्बन और रूरल का जो डिफरेंस था वो आपके रहबर ने पैदा किया था। खुदा का वास्ता तारीख का मुताला करें और इस तरह की हरकतें ना करें। आप तीसरी बार आए हैं तो कोई ऐसे काम कर जाएं कि आवाम के दिलों में आपके लिए जो है मोहब्बत पैदा हो, लोग आपके लिए सेहत और सलामती की दुआएं मांगे, ना कि पूरे सिंध समेत कराची वाले भी आपको बदुआएं दें। और बदुआएं जो हैं आप लोग शायद समझते नहीं, लगती हैं, वक्त मुकर्रर है। अल्लाह जालिम की रस्सी को ढीला छोड़ता है और फिर एक बार जब वो खींचता है तो फिर जालिम तड़प के रह जाता है कि काश मैंने जो है उस वक्त को गनीमत जाना होता। तो नाजरीन, मुराद अली शाह साहब ने, जो कि खाली पीपल्स पार्टी के या सिंधियों के वज़ीर आला नहीं हैं, वो उर्दू बोलने वाले महाजिरों के, बानियान पाकिस्तान की औलादों के भी वज़ीर आला हैं। उन्हें चाहिए कि तासुब को बालाए ताख रख के कोई भी ऐसी बात ना करें कि किसी की दिल आज़ारी हो, कोशिश करें कि सबको साथ लेके चलें। आखिरी में एक दफ़ा और मैं ये कहना चाहूँगी, मुराद अली शाह साहब, अगर आप चाहते हैं कि कराची और सिंध की बात ना हो तो मेरे भाई कोटा सिस्टम ख़त्म कर दें। जिस शख्स का आप नाम ले रहे हैं कि मुत्तहिदा पाकिस्तान वाले जो हैं उनसे किनारा कश हो गए, अगर वो आज लोगों के दिलों में ज़िंदा है, अगर लोग आज उसको पसंद करते हैं तो उसकी सिर्फ एक वजह है कि वो कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़ बात करता है, वो महाजिरों के हुकूक की बात करता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप चाहते हैं इन सब चीज़ों से जान छुड़ाना तो आप जो हक़ है कराची के उर्दू बोलने वालों का, उन नौजवानों का जो आला तालीम याफ्ता है, आप उनको नौकरियाँ दे दें, आप कोटा सिस्टम जो है वो ख़त्म कर दें। अब तो माशाल्लाह आपका सिंधी जो है जिनको आपने नौकरियों में नवाजा, वो सारे वडेरे जागीरदारों के कारिंदे हैं जो आपको वोट दिलवाते हैं, पूरे पूरे गाँवों को कैद कर लेते हैं और वो आप लोगों को वोट दिलवाते हैं। तो आप
सबसे पहले तो आप उर्दू स्पीकिंग छोड़ें, आप अपने सिंधी बोलने वालों के वफादार बने, आप अपनी कौम के वफादार बने। जब आप अपनी कौम के वफादार नहीं हैं तो आप महाजिरों के लिए क्या करेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि शहरी इलाकों से भी आपको पसंद किया जाए, शहरी इलाकों में आपका असर व रसूख हो, तो आप इंसाफ करिए, आप तालीमी इदारों में कोटा सिस्टम में बराबर का हक शहरी बच्चों को दें। आप नौकरियों में काबिलियत की बुनियाद पे, चाहे कोई सिंधी हो चाहे महाजिर हो, अगर सिंधी अच्छा पेपर दे रहा है, एंट्री टेस्ट अच्छा दे रहा है, तो यकीनन उसको आप जो है नवाजें। और अगर उसकी जगह कोई उर्दू स्पीकिंग या कोई और ज़बान बोलने वाला अच्छा टेस्ट दे रहा है, तो आप उसकी काबिलियत की बुनियाद पे उसको नौकरी दीजिए। ये जो आपने एक सिस्टम बनाया हुआ है कि ऐड आता है और ऐड आने से पहले ही नौकरियां बिक चुकी होती हैं, वो एक खाना पूरी होती है खाली ऐड की, टेस्ट की खाना पूरी होती है। बच्चे टेस्ट देते हैं, फीसें भर के टेस्ट देते हैं और बड़े खुश होकर आते हैं, हमारा टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ, हमने तो 100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे। और पता चलता है कि उनकी जगह एक अंगूठा छाप जो है, जो आपका कोई असर रसूख रखने वाला है, कोई वडेरे का बंदा है, कोई जागीरदार का बंदा है, तो आप उसको नौकरी दे देते हैं। तो ये दुनिया फ़ानी है, यहाँ बड़े बड़े तुर्रम खान आए और चले गए। जिंदा सिर्फ वही रहता है जो नेक नियति से आता है और नेक नियति के साथ इंसानों के, अल्लाह की खल्क के साथ अच्छा सलूक करता है। इजाज़त चाहूँगी नाजरीन इसी रिक्वेस्ट से कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपना अपने इतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बाँटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।